नमस्कार दोस्तों, आपका दा ज्ञान राइड में स्वागत है। चार धाम यात्रा के बारे में लोग सिर्फ उत्तराखंड में गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ की यात्रा को ही चार धाम की यात्रा माने जा रहे हैं, जबकि इन चारों की यात्रा करना तो एक धाम की यात्रा ही कहलाती है। इन्हें छोटा चार धाम कहा जाता है, लेकिन वास्तविक चार धाम तो बद्रीनाथ, जगन्नाथपुरी, द्वारका और रामेश्वरम है। ये चार धाम भारत की चार दिशाओं में स्थित है, यानी उत्तर में बद्रीनाथ, दक्षिण में रामेश्वर, पूर्व में जगन्नाथपुरी और पश्चिम में द्वारिकापुरी, और ये सभी भगवान विष्णु के धाम हैं। हिंदू ग्रंथों में इन सभी धामों को चार धाम बताया गया है। आइए एक एक करके जानते हैं इन सभी चार धाम के बारे में। सबसे पहले जानते हैं बद्रीनाथ के बारे में। हिमालय के शिखर पर स्थित बद्रीनाथ मंदिर हिंदुओं की आस्था का बहुत बड़ा केंद्र है। यह चार धामों में से एक है। बद्रीनाथ मंदिर उत्तराखंड राज्य में अलकनंदा नदी के किनारे बसा है। यह मंदिर भगवान विष्णु के रूप में बद्रीनाथ को समर्पित है। बद्रीनाथ मंदिर को आदिकाल से स्थापित और सतयुग का पावन धाम माना जाता है। इसकी स्थापना मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने की थी। चार धाम में से एक बद्रीनाथ के बारे में एक कहावत प्रचलित है कि जो जाए बद्री वो ना आए ओदरी, अर्थात जो व्यक्ति बद्रीनाथ के दर्शन कर लेता है उसे पुनः उदर यानी गर्भ में नहीं आना पड़ता है, मतलब दूसरी बार जन्म नहीं लेना पड़ता है। शास्त्रों के अनुसार मनुष्य को जीवन में कम से कम 2 बार बद्रीनाथ की यात्रा जरूर करना चाहिए। बद्रीनाथ मंदिर के कपाट अप्रैल के आखिरी या मई के शुरुआती दिनों में दर्शन के लिए खोल दिए जाते हैं। लगभग 6 महीने तक पूजा के बाद नवंबर के दूसरे सप्ताह में मंदिर के पट फिर से बंद कर दिए जाते हैं। अगला धाम है जगन्नाथपुरी। भारत के ओडिशा राज्य में समुद्र के तट पर बसे चार धामों में से एक जगन्नाथपुरी की छटा अद्भुत है। इसे 7 पवित्र पुरियों में भी शामिल किया गया है। जगन्नाथ शब्द का अर्थ जगत का स्वामी होता है। यह वैष्णव संप्रदाय का मंदिर है जो भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। इस मंदिर का वार्षिक रथ यात्रा उत्सव प्रसिद्ध है। इसमें मंदिर के तीनों मुख्य देवता भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भ्राता बलभद्र और भगिनी सुभद्रा तीनों 3 अलग अलग भव्य और सुसज्जित रथों में विराजमान होकर नगर की यात्रा को निकलते हैं। इसके बाद अगला धाम है रामेश्वरम। भारत के तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में समुद्र के किनारे स्थित है हिंदुओं का तीसरा धाम रामेश्वरम। यह हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी से चारों ओर से घिरा हुआ एक सुंदर शंख आकार द्वीप है। रामेश्वरम में स्थापित शिवलिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। भारत के उत्तर में केदारनाथ और काशी की जो मान्यता है वही दक्षिण में रामेश्वरम की है। मान्यता अनुसार भगवान राम ने रामेश्वरम शिवलिंग की स्थापना की थी। यहाँ राम ने लंका पर चढ़ाई करने से पूर्व एक पत्थरों के सेतु का निर्माण भी करवाया था, जिस पर चढ़कर वानर सेना लंका पहुंची। इसके बाद चौथा और आखिरी धाम है द्वारका। गुजरात राज्य के पश्चिमी सिरे पर समुद्र के किनारे स्थित चार धामों में से एक धाम और 7 पवित्र पुरियों में से एक पुरी है द्वारका। मान्यता है कि द्वारका को श्री कृष्ण ने बसाया था और मथुरा से यदुवंशियों को लाकर इस संपन्न नगर को उनकी राजधानी बनाया था। कहते हैं कि असली द्वारका तो समुद्र में समा गई थी, लेकिन उसके अवशेष के रूप में आज बेट द्वारका और गोमती द्वारका नाम से 2 स्थान हैं। द्वारका के दक्षिण में एक लंबा ताल है, इसे गोमती तालाब कहते हैं। इसके नाम पर ही द्वारका को गोमती द्वारका कहते हैं। तो दोस्तों, ये है भारत के 4 धाम, और जो उत्तराखंड में है उन्हें छोटे 4 धाम कहे जाते हैं। हिंदू मान्यताओं के अनुसार जो 4 धाम है वो भगवान विष्णु से संबंधित है, और जो उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा है वो इस प्रकार है। केदारनाथ शिव जी से संबंधित है, बद्रीनाथ विष्णु जी से संबंधित है, यमुनोत्री माँ यमुना से संबंधित है, और गंगोत्री माँ गंगा से संबंधित है। तो दोस्तों, आशा करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। हम आगे भी इसी प्रकार की वीडियो आपके सामने लाते रहेंगे। धन्यवाद।